अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आज मैं आपसे पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स पे बात करूंगा कि कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स में ख़ास तौर पे CSS के इम्तिहान में हमें किस तरह से एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पे 20 नंबर के सवाल से रेलेवेंट है। इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर का पैटर्न चेंज है। इससे हटकर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 20 नंबर होते हैं। तो मेरी आज की वीडियो उस 20 नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हवाले से है। मैं ख़ास तौर पे जब भी एस्पायरेंट्स के पेपर एवेलुएट करता हूं तो मुझे उसमें एक क्वेश्चन में स्ट्रक्चर लैक करता हुआ दिखाई देता है। बहुत से बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हुए अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर नहीं करते और इसके साथ साथ उनका जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्शनलेस होता है। तो आज मैं एक स्ट्रक्चर आपको सिखाने जा रहा हूं। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना चाहिए हमें अपने इम्तिहान में सवाल को अटेम्प्ट करते हुए। सबसे पहली चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि जब भी एक सवाल आता है हमें उस सवाल को इंटरप्रेट सही तरीके से करना है। हमेशा एग्जामिनर ज़रूरी नहीं कि वो एक सवाल में आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछे। मसलन मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछी जा रही है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं। और अगर यही सवाल एग्जामिनर इस तरह पूछ ले कि व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, डिस्कस देयर रूट कॉजेस एंड सजेस्ट सम प्रैक्टिकल मेजर्स टू कोप विद दीज डायलेमास, तो फिर इसी एक सवाल में, इसी एक 20 नंबर के क्वेश्चन में उसने आपसे 3 सवाल पूछ लिए। माशी मसाइल, उनके पीछे छुपे हुए डीप सीटेड कॉजेज और उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए वो ये करते हैं कि अगर उसने एक सवाल में 3 चीजें पूछी हैं वो एक चीज के ऊपर एम्फेसिस करते हैं और बाकी 2 चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने से मुराद कि 5 सफ़े माशी मसाइल पे लिख दिए, आधे सफ़े पे उसके रूट कॉजेज और अगले आधे सफ़े पे उसके सॉल्यूशंस लिखकर सवाल ख़त्म कर दिया। इसे कहते हैं इम्बैलेंस्ड आंसर। क्योंकि आपसे 3 चीज़ें पूछी गई, आपने उसमें एक पे तो बहुत अच्छी वजाहत दी लेकिन बाकी जो 2 चीज़ें थी उनको इग्नोर कर दिया, वो वेटेज नहीं दी, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। क्योंकि 20 नंबर की डिवीजन इस तरह से एग्जामिनर ने की है कि अगर वो 3 चीजें एक सवाल में पूछ रहा है तो 6.5, 6.5 और 6.5 मार्क्स हर एक एस्पेक्ट के हैं, जिसे हम इग्नोर करते हैं। दूसरी चीज ये कि एक क्वेश्चन के अंदर उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी होता है। बहुत से स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन नहीं लिखते। इंट्रोडक्शन की अहमियत यह है कि इंट्रोडक्शन एक समरी होती है आपके पूरे जवाब की जो आप आगे देने जा रहे होते हैं। एग्जामिनर जब इंट्रोडक्शन पढ़ता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि आपके अगले अटेम्प्ट किए हुए सवाल में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इंट्रोडक्शन की बाकायदा हेडिंग होती है और एक पूरे पैराग्राफ में आप पूरे क्वेश्चन को समराइज करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखते हुए बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो हिस्टोरिकल ओवरव्यू लिखना शुरू कर देते हैं या बहुत जेनेरिक बातें, सुपरफिशियल बातें लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे एग्जामिनर आपके नंबर काटता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको हिट करना है टॉपिक को, उस सवाल के जवाब को समराइज करना है जो आप आगे 5 या 6 सवालों पर लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी मेन हेडिंग्स आती हैं और उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स आती हैं और सब हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन 4-5 सेंटेंसेस में आती है। और फिर इसी तरह से आप मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखते चले जाते हैं, एक्सप्लेन करते चले जाते हैं और आखिर में आप हेडिंग देते हैं कंक्लूजन की,
और आखिरी पैराग्राफ में आप उस सवाल को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में याद रखिए कि कभी कोई नई बात नहीं होती, किसी मसले के सॉल्यूशन जो आपने डिस्कस किए होते हैं उन पे एम्फेसिस करते हैं कि इन मसाइल को हल होना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी को रोल प्ले करना चाहिए, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप इन चीज़ों पे एम्फेसिस करते हुए अपने सवाल को एंड कर देते हैं। 2-3 बुनियादी चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा जिनको फॉलो करना बहुत अहम है। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी हेडिंग के अंदर नीचे बहुत लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं, बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं, जो एग्जामिनर अमूमन नहीं पढ़ता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। एक एग्जामिनर ने आपके 4 सवाल चेक करने हैं और आपकी तरह के हज़ारों पेपर्स चेक करने हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक हेडिंग के अंदर आपकी लंबी लंबी डिटेल्स पढ़े और उनको पढ़कर एवेलुएट करे। तो याद रखिए कि आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, कंक्लूजन बहुत अच्छा हो, जो बॉडी आपके क्वेश्चन की है उसमें जो आप मेन और सब हेडिंग्स डाल रहे हैं, एक तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सब हेडिंग्स होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर को तासुर जाए कि आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इस क्वेश्चन में, और वो सिर्फ हेडिंग्स पढ़ता चला जाए और आपको एक अच्छा स्कोर दे दे। और एग्जामिनर के पास रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टाइम भी सिर्फ हेडिंग्स पढ़ने का होता है, जो कि एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा हेडिंग्स ये शो करती हैं कि आपके पास डाइवर्स नॉलेज है। और हर हेडिंग के नीचे आपने 4 से 5 सेंटेंसेस में एक्सप्लेनेशन देनी है, और उस एक्सप्लेनेशन में आपके पास अप टू डेट फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, आपके पास कोटेशंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ बुक्स के रेफरेंस होने चाहिए, एम्पिरिकल एविडेंस होने चाहिए जो आपके आर्ग्यूमेंट्स को और आपकी बात को ऑथेंटिसिटी दे सके। इसके साथ साथ खास तौर पे जो एस्पायरेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करते हैं या यूएस हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, तो आप सभी लोग सीएसएस के इम्तिहान में ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको हर 20 नंबर के सवाल में फ्लो चार्ट्स ज़रूर बनाने चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट नहीं बनता और उसकी नेचर ऐसी है कि वो किसी ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर या रीजनल डेवलपमेंट्स के ऊपर या पाकिस्तान सेंट्रिक किसी मसले के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो उस क्वेश्चन में मैप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मैप एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है और उसको ये एहसास होता है कि आपके पास एक इन डेप्थ नॉलेज है इस क्वेश्चन के ऊपर। जब भी सवाल सीपैक पे आए, कश्मीर पे आए, पैलेस्टीन पे आए, मिडल ईस्ट के सीरिया यमन के ऊपर आ जाए, या रशिया यूक्रेन पे आ जाए जो कि आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है, चाइना ताइवान पे आ जाए, इंडो पैसिफिक ओशन पे आ जाए, तो इनके मैप्स आपको आने चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आप इन टॉपिक्स को तैयार करें तो एक मैप को सामने रख कर इनको पढ़ा करें ताकि वो मैप आपके माइंड में बैठ सके और आप उसको पेपर में उतार सकें। एक चीज़ बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि मैप बनाकर उस पर डेवलपमेंट्स शो नहीं करते जो एग्जामिनर ने पूछी होती हैं। आपके मैप्स इंटरैक्टिव होने चाहिए। अगर आप सीपैक के ऊपर एक मैप बना रहे हैं तो पाकिस्तान का मैप बना देना और बता देना कि यहाँ पंजाब है, यहाँ सिंध है, यहाँ बलूचिस्तान है, यहाँ केपीके है, इज नॉट इनफ। आपको बताना चाहिए कि सीपैक के रूट्स कहाँ से गुजर रहे हैं, सीपैक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ बन रहे हैं, सीपैक को सिक्योरिटी थ्रेट्स किन किन रीजन्स और एरियाज में हैं। तो जब आप ये लेबलिंग करेंगे मैप पे तो वो होगा आपका इंटरैक्टिव मैप। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना एक क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है अगर आप सीएसएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब आप अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में एलोकेशन चाह रहे हों। आखिर में ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि एक क्वेश्चन की लेंथ
6 to 7 साइड्स होनी चाहिए एक पेज की, और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 35 से 40 मिनट्स का टाइम होता है। 40 मिनट्स का टाइम भी आपके पास तब होता है जब आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम में जो MCQs पोर्शन होता है वो सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट कर लें, वहां से 20 मिनट्स बचाएं, और हर क्वेश्चन को, चूंकि 4 क्वेश्चंस हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो तब आपके पास जाकर 40 मिनट बचते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अदरवाइज आपको 35 मिनट्स में 6 to 7 साइड्स लिखनी होती हैं, जो कि शुरू में एक मुश्किल काम होता है, लेकिन रिगरस प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से आप ये अचीव कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। बहुत शुक्रिया।